नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां के राजकीय मेडिकल कॉलेज के नेत्र विभाग ने ग्लूकोमा बीमारी से संबंधित एक जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें बीमारी के लक्षण और बचाव के बारे में जानकारी दी गई। ग्लूकोमा बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो आदमी को अंधेपन की तरफ ले जाता है। ग्लूकोमा बीमारी के लक्षण के बारे में सही जानकारी न होने के कारण आज पूरे प्रदेश में लगभग 12 मिलियन से अधिक लोग ग्लूकोमा रोग से पीड़ित हैं। इस बारे में और अधिक जानकारी देते हुए महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर अमीरुल हसन ने और विभागाध्यक्ष डॉक्टर अमित पटेल ने और क्या कुछ बताया, आइए सुनते हैं। किया गया मेडिकल कॉलेज में किस मकसद से किया गया और किस उसका उद्देश्य? ये असल में विश्व ग्लूकोमा जागरूकता सप्ताह चल रहा है। इसके संदर्भ में ये कार्यक्रम की गई और मुझे बड़ी खुशी है कि इसमें हमारे आई डिपार्टमेंट के लोगों ने बहुत उत्साहित होकर के इसको किया और ये हर मेडिकल कॉलेज में करा जाना चाहिए। हमारे लड़के बहुत उत्साहित थे और मैं इसको बहुत सपोर्ट करता हूँ। और ये मैं बताऊँ कि ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी है जो आदमी को अंधापन की तरफ ले जाती है और हमारी स्थिति ये है कि इसकी बिल्कुल जागरूकता नहीं है। लोग अपने घर में इलाज भी सही से नहीं करा पाते हैं, जानकारी भी नहीं हो पाती है। और इससे सबसे पहला सिम्टम ये होता है कि बार बार चश्मे का नंबर बदलना। वो जो सोचते हैं कि आँख खराब हो रहा है, फिर नंबर बदल दिया, फिर नंबर बदल दिया। नहीं, ये मैं कहूँगा जिसकी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं वो अपने करीब के जो डॉक्टर हैं, आय के डॉक्टर हैं, उनसे संपर्क करें और इसकी स्थिति, अपनी आय की स्थिति की परखें, वरना ये बीमारी हो जाएगा ग्लूकोमा। और ग्लूकोमा की जानकारी के लिए हमारे डॉक्टर साहब आज इसीलिए हमें इस सप्ताह शुरू किया गया है। और इसके जितने भी साइन सिम्टम्स हैं, इनके चिन्ह हैं, इनको लोगों बच्चों को बताया गया। और ये मैसेज पूरे देश में और पूरे जगह जहाँ वो रहते हैं वो लेके जाएंगे, अपने शहरों में लेके जाएंगे, अपने देहातों में लेके जाएंगे, प्रदेशों में लेके जाएंगे और इसकी जागरूकता फैलेगी। इस उम्मीद से ये काम किया गया है। मैं आपको बताऊं कि अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में करीब 12 मिलियन पीपल अफेक्टेड है। 12 मिलियन पीपल अफेक्टेड है और 1.2 मिलियन तो अंधे हो गए ग्लूकोमा की वजह से। और इट इज़ वन ऑफ द प्रिवेंटेबल डिजीज। और प्रिवेंट किया जाता है, अंधापन को प्रिवेंट किया। बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जिसको अंधापन से रोका जा सकता है। अंधापन ऐसी चीज़ के बाद ना हो जाए तो कारण नहीं पता चलता है, लेकिन ग्लूकोमा ऐसा है जो प्रिवेंट किया जा सकता है, जिससे अंधा नहीं हुआ। सर, इसको लेके जनता से क्या कुछ अपील आपसे? जनता से ये अपील है कि मैं जैसे बताया कि ऐसे चश्मा का नंबर बार बार बदल ले तो तुरंत जो है अपने करीब के आँख के डॉक्टर को संपर्क करें। और आँख का, जैसे हम लोग कहते हैं कि आँख में कुछ चला गया, आँख में कोई भी जाके गया और स्टेशनरी दवाई दुकान से कोई ड्रॉप ले लिया, आँख में डालने लगे, तो इन चीज़ों से बचे। आँख का इलाज खुद अपने से नहीं करें, बल्कि किसी आँख के डॉक्टर को दिखा के संपर्क करके तभी आँख का इलाज करें। इसके लापरवाही से ही सब होता है ग्लूकोमा। नमस्कार, सुप्रभात अंबेडकर नगर के वासियों को। सुप्रभात। मैं डॉक्टर अमित कुमार पटेल, विभागाध्यक्ष नेत्र, गवर्नमेंट के दिए गए निर्देशों के क्रम में अंतर्राष्ट्रीय ग्लूकोमा सप्ताह मनाने का निर्देश प्राप्त था 12 से 18 मार्च के बीच में। इसी के क्रम में प्रधानाचार्य एवं चिकित्सा अधीक्षक की अध्यक्षता में एक जागरूकता रैली हमारे बच्चों द्वारा निकाली गई है, जो जनमानस को इस बीमारी के प्रति सचेत रखने के उद्देश्य से निकाली गई है। और चूँकि ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी है कि समय रहते अगर इसकी डायग्नोसिस पता हो जाती है तो हम जो अंधता के कारणों पे रोक लगा सकते हैं। जैसे कि मोतियाबिंद के बारे में जनमानस को पता है कि मोतियाबिंद हो जाता है तो कम दिखता है धीरे धीरे, और वो डॉक्टर को दिखा के उसको ऑपरेट करवा के लेंस का प्रत्यारोपण करवाते हैं। ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी है जो बहुत देर में लोगों को पता चल पाता है, क्योंकि ग्लूकोमा ज़्यादातर पेनलेस होता है, दर्द रहित होता है। कुछ प्रकार के ग्लूकोमा हैं जिसमें दर्द का अनुभव होता है। तो अगर किसी मरीज़ को बार बार चश्मे का नंबर चेंज हो रहा है, अगर किसी मरीज़ को 50 साल से ज़्यादा की आयु है, या किसी के फैमिली में अगर हिस्ट्री हो इस बीमारी की, कभी आँख में चोट लगा हुआ हो, या बल्ब के चारों तरफ एक छल्ला दिख रहा हो, सतरंगी रंग का छल्ला दिख रहा हो, हेडेक हो रहा हो बार बार, या
भौहों के ऊपर दर्द हो रहा हो तो अपने डॉक्टर को जाके अपने आँखों का प्रेशर नियमित रूप से 50 साल की उम्र के बाद ज़रूर चेक करवाएं। साथ ही साथ अगर कोई मरीज़ जिसका प्रेशर बढ़ा हुआ हो तो उसको एक बार में अगर किसी का प्रेशर बढ़ा हो तो हम ग्लूकोमा डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए प्रेशर और के साथ साथ उसके फील्ड की चार्टिंग, साथ ही उसके आँख के नसों की भी चार्टिंग, ये सारी चीज़ें हैं जिनको सामूहिक रूप से चेक करने के बाद ग्लूकोमा डायग्नोज किया जाता है। पूरे विश्व में लगभग 80 मिलियन लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं और इंडिया में ये लगभग इंसिडेंस हमारे लगभग इस बीमारी का 12 मिलियन के आसपास है। और अगर हम समय रहते सचेत रहते हैं तो इसको ब्लाइंडनेस में होने से रोक सकते हैं। अभी इस बीमारी से जो कन्वर्जन रेट है, अगर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो 12 मिलियन में से 1.2 मिलियन अंततः ब्लाइंड हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। तो इसीलिए चूँकि इरिवर्सिबल डैमेज है, एक बार समय रहते अगर डायग्नोसिस होती है, बीमारी की पकड़ हो जाती है तो इसको समय रहते हम ठीक कर सकते हैं। और मेडिकल कॉलेज के छात्रों द्वारा चार्ट, पोस्टर के माध्यम से बीमारी के विभिन्न जो पहलू हैं उस पर विचार डाला गया है और छात्रों के माध्यम से एक जन जागरूकता के लिए ये रैली निकाली गई है जो आगे भी विभिन्न बीमारियों के लिए विभिन्न विभागाध्यक्ष के अध्यक्षता में, प्रधानाचार्य एवं चिकित्सा अधीक्षक की अध्यक्षता में नियमित रूप से हम लोग जन जागरूकता के लिए करते रहे हैं। मैं सीनियर रेजिडेंट हूँ यहाँ पे हमारे मेडिकल कॉलेज अम्बेडकर नगर में। अब कोई मरीज़ हमारे पास आता है, सबसे पहले तो हमारे पास 40 साल जो एक एज लिमिट है जिसको हमें देखना है कि 40 साल से ऊपर जिनकी एज है और जिनकी फैमिली हिस्ट्री है। अगर कोई ग्लूकोमा का पेशेंट आता है हमारे पास, उसका तनाव बढ़ा हुआ लगता है, हमें उसके लक्षण, उसका फंडस एग्जामिनेशन जो है पर्दे की जांच करते हैं, उसके अंदर हमें लक्षण दिखते हैं। दूसरा उसको एक फील्ड भी कराई जा सकती है जिसमें हमें उसका विजन लॉस हमें पता चलता है कि हो रहा है। क्योंकि ग्लूकोमा में आमतौर पे लगता है मरीज़ों को सामने की तरफ देखते हैं मरीज़ तो उनको सब कुछ दिख रहा होता है, लेकिन उनका जो विजन होता है वो पेरीफेरी से धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। तो जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है उनके अंदर उनकी फैमिली को जो है दोबारा से जांच करना, क्योंकि उसके अंदर 4 से 9% ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको ग्लूकोमा हो सकता है। दूसरा, जो बच्चे होते हैं, किसी माँ बाप के जो बच्चे होते हैं, क्योंकि जेनेटिक ट्रांसमिशन बहुत देखा गया है इसके अंदर, तो जिन सिबलिंग्स के अंदर जो है 10% ज़्यादा चांसेस होते हैं ग्लूकोमा के, तो उनको भी स्क्रीन आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ट्रीटमेंट वाइज जो है इंट्राऑकुलर प्रेशर मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जिसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर प्रेशर कम रहेगा तो मरीज़ के जो ऑप्टिक डिस्क होती है जहाँ से मरीज़ का सारी की सारी नर्व्स निकलती हैं देखने वाली, तो उसके अंदर चेंजेस कम होंगे। जितना प्रेशर कम रखेंगे मरीज़ का, जो उसको डिस्क बर्दाश्त कर सके, तो उसमें चेंजेस कम होंगे, उतना एक पेशेंट को ग्लूकोमा के सिम्टम्स कम आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईओपी मेज़र, एक रेगुलर आई चेकअप होना चाहिए जिसमें आईओपी मेज़रमेंट हो। फिर उसके बाद मरीज़ का फंडस एग्जामिनेशन, फील्ड, ये सारी की सारी जाँचें करनी है। इलाज के तौर पे देखा जाता है कि पेशेंट का जो है, जो मरीज़ ड्रग्स के द्वारा जिनका प्रेशर कंट्रोल किया जा सके उनकी ड्रग्स चलती हैं। ड्रग्स के अलावा लेज़र थेरेपी भी जो है एक कारगर देखा जाता है ग्लूकोमा के अंदर। इसके साथ साथ जो है जिन मरीज़ों के अंदर कुछ स्टेंट्स, जो नई टेक्निक आ गई हैं, स्टेंट्स भी देखे जाते हैं। कुछ ग्लूकोमा के डिवाइसेस होते हैं जो डाले जाते हैं। अल्टीमेटली इन सब का रोल ये होता है कि प्रेशर को कंट्रोल करना, क्योंकि प्रेशर कंट्रोल रहेगा तो मरीज़ के अंदर जो ग्लूकोमा का प्रोग्रेशन है वो कम रहेगा। ठीक है। आप लोग की रैली किस उद्देश्य से है, क्या मतलब? ये विश्व ग्लूकोमा दिवस के उपलक्ष्य में मनाया गया है कि ये ग्लूकोमा जो मोतियाबिंद के बाद दूसरे नंबर पर मुख्य कारण है आंखों की रोशनी जाने का। इसलिए ये लोगों की जागरूकता के लिए आज ये रैली निकाली गई है, ताकि लोगों में पता चले कि इसका इलाज अगर सही तरीके समय पर दिया जाए तो लोगों की जो अंधता है वो कम की जा सकती है। इसके बारे में लक्षण से संबंधित हमारे कुछ छात्र हैं, उन्होंने पोस्टर बनाया है, वो आपको इसके बारे में बताएंगे। ये दोनों छात्र आइए आप। Firstly, the glaucoma is a progressive disease and it is irreversible disease. There is a change in the intraocular pressure and it is mainly of two types, like open angle glaucoma and closed angle glaucoma. And need to be treated early. The treatment are following like alpha blocker. We can give alpha blocker, beta blocker, or cardiac antihypertensive. And there are many surgical treatments. The signs and symptoms are that are shown here. And there are many symptoms like redness of the eyes, lacrimation, and fatigue and many more.
मेरा नाम ज़िया बख्तियार है, मैं पैरा 19 की हूँ और हम जैसे यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं ताकि हम ग्लोकोमा अवेयरनेस सबको फैला सके। जैसे कि अभी हमने देखा है कि कैटरेक्ट के बारे में सबको बहुत पता होता है कि कैटरेक्ट चीज़ें जल्दी पता चल जाती है, पर ग्लोकोमा ऐसी बीमारी है जो पहले तो इसके लक्षण हमें दिखते नहीं हैं और जब दिखते हैं तो ये ऐसी बीमारी है कि अगर एक बार ये स्टार्ट हो जाती है तो फिर ये वापस रिवर्स नहीं होती, तो ये रिवर्सिबल बीमारी है। इस वजह से हम चाहते हैं कि अगर हमारा रेगुलर आई चेकअप हो, अगर पेशेंट हमेशा अपनी आँख दिखाने आए तो हमें पहले पता चल जाएगा कि हाँ कि इन्हें ग्लोकोमा है और हम इरिवर्सिबल स्टेट आने से पहले उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और अपनी आई साइट को बचा सकते हैं। तो इस बार की थीम ही है कि द वर्ल्ड इज़ ब्राइट, सेव योर साइट। हमारी आँख हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमारे पास आँख नहीं रहेगी तो हम ये ब्यूटीफुल नेचर को नहीं देख पाएंगे। तो हम इसलिए अवेयरनेस कराना चाह रहे हैं ताकि हम सही। अम्बेडकर नगर से कैमरामैन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।